हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज दीप्ति। तो आज का चैप्टर है 10 क्लास 6 साइंस बायोलॉजी बॉडी मूवमेंट कार्टिलेक्स है। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेक्स और थर्ड टॉपिक है ठीक। तो कार्टिलेक्स के बारे में बताऊंगी। जो कार्टिलेक्स है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे हम अपने कान को और नाक को टच करते हैं। या यू विल फाइंड, हम पाते हैं कि हमारी जो कान का हिस्सा और जो नाक का हिस्सा है वो फ्लेक्सिबल है टू द प्रेजेंस। ये उपस्थित है। ये कहाँ पे है? कार्टिलेक्स में। कार्टिलेक्स को नरम हड्डी कहा जाता है। इट इज़ द सॉफ्टर, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल बोन है। कार्टिलेक्स इज ऑल्सो फाउंड, हम प्राप्त करते हैं किस जॉइंट में? नी, घुटने में, और हिप्स हिप्स कूल्हे की हड्डी में प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो आपका चित्र में देखिए, ये हमारे कान का हिस्सा है, ये ये नाक का हिस्सा, ये हमारा कान का हिस्सा है। तो कान का जो हिस्सा है, कान में हमारी सबसे छोटी हड्डी स्टेपी नाम से पाई जाती है। स्टेपी नाम से सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, और ये हिस्सा और हिस्से को हम तुरंत ही आराम से बेंड कर सकते हैं। सबसे कोमल हिस्सा होता है। ठीक है। ये इलास्टिक की तरह सॉफ्ट होती हैं। और जो कान का होल होता है, कान के होल को टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। ठीक है। टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं कान के होल को। कान के होल को टिम्पैनिक कैविटी टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। ओके। तो लेट्स नेक्स्ट हेडिंग हमारी मसल्स। हम मसल्स के बारे में बताएंगे। मसल्स क्या हैं? मसल्स को कहते हैं मांसपेशियां, पेशी तंत्र। मसल्स को मायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। हमारे मांसपेशियों में मांसपेशियां कितनी हैं? 656 हमारी बॉडी में मांसपेशियां मौजूद हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है द मसल्स आर अटैच द बोन्स इन द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द बॉडी मूवमेंट। मतलब जो हमारी बॉडी जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होती है। देयर इज द चेंज ऑफ द लेंथ, ये लेंथ में भी वृद्धि करती है। एंड कंट्रक्शंस एंड रिलैक्शन, मतलब ये खिंचाव पैदा भी करती है और सुकड़न पैदा भी करती है। और दोनों ही जब काम होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और इलेक्ट्रिक एसिड को तैयार करती है। तो सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है इफ़ यू मूव योर हार्म। हम जब अपने अपने आर्म्स को टच करते हैं, शोल्डर तक ले जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हमारे जो पार्ट हैं, आर्म्स हैं, दिस इज द मसल्स कंट्रक्शंस कम बैक द नॉर्मल पोजीशन। और जब अपने नॉर्मल पोजीशन में उसको ले जाते हैं, तो अगर आप स्ट्रेस लाएंगे और अपने आर्म्स को छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे, तो वो अपने आराम से रिलैक्स। तो मतलब कहने का है इसमें हम आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बाद, ये बाइसेप्स हैं, ये ट्राइसेप्स हैं, ये ट्राइसेप्स हैं, ये बाइसेप्स। मतलब ये जब रिलैक्स है, इसमें किसी प्रकार से कोई खिंचाव पैदा नहीं हो रहा है, तो इसका जो लेंथ जो मेज़र है, ये लेंथ ही है, और ये हमारा शॉर्टर है। ठीक है। और जब हम किसी प्रकार से अपने हैंड को शोल्डर तक ले जाते हैं एक्सरसाइज करने के दौरान, तो यही बाइसेप्स हमारे शॉर्ट हो जाते हैं और ट्राइसेप्स हमारे लेंथ ही हो जाते हैं, लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे मसल्स थे। अब हम आगे चलना चाहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कि वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। अब अभी हमने बॉडी के बारे में जो जाना था, बॉडी मूवमेंट के बारे में, अब हम आपको बताएंगे कि मूवमेंट इन एनिमल्स के बारे में। तो वेरियस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स के बारे में जानना चाहेंगे, तो देखिए क्या लिखा है। वेरियस एनिमल प्रोसेस वेरियस काइंड ऑफ द मूवमेंट। मतलब कुछ जानवर की जो प्रोसेस होती है, जो मूवमेंट कार्य होते हैं, जैसे स्विमिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग, फ्लाइंग, ग्लिडिंग, क्राउलिंग। ठीक है। इस प्रकार से विच इज़ द नेसेसरी फॉर देम टू सर्च ऑफ फूड। ये अपने आप को जिस प्रकार से ये मूव करते हैं, तो ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। प्रोडक्शन, प्रजनन करने के लिए प्रयोग करते हैं। सम ऑफ काइंड्स ऑफ डिस्कस। अब हम धीरे धीरे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपको देखिए अर्थवाम, आपको चित्र दिख रहा होगा, दिख रहा है ना अर्थवाम। अर्थवाम के बारे में बताऊंगी। अर्थवाम मतलब होता है केंचुआ। केंचुआ जो होता है कॉमनली फाउंड इन द सॉइल, ये ज़्यादातर मिट्टी में पाया जाता है। डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, जब ये किसी प्रकार से कोई पदार्थ मर जाता है, जैसे मरी हुई पत्तियाँ होती हैं, मरे हुए जानवर होते हैं, उस जगह पर ये ज़्यादातर प्राप्त हो। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। अर्थवार्म डू नॉट हैव बोन। इसके अंदर कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं। अर्थवार्म में कोई भी हड्डियाँ नहीं होती हैं। देयर बॉडी
मतलब ये जो है कहने का है, ये अपनी बॉडी को आराम से रिंग बना सकते हैं, मतलब आराम से ये अपनी बॉडी को पूरी तरीके से मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द अर्थवर्म स्ट्रेच्ड द वन पार्ट। ये अपने एक बॉडी के एक पार्ट से कंट्रक्शन खिंचाव पैदा करता है, अल्टरनेटिव स्ट्रेचिंग, और अपनी बॉडी को खिंचाव पैदा करता रहता है। मूवमेंट मेक ऑफ द बॉडी मूव फॉरवर्ड, और ये बॉडी अपनी बॉडी से खिंचाव पैदा करते करते सिकुड़न आती रहती है इसकी बॉडी में, और कुछ सिकुड़न से ही स्ट्रेचबल ऐसे होता है, स्ट्रेच लेता जाता है, सिकुड़न होती जाती है बॉडी में और ये चलता जाता है। अपनी फिंगर को अप एंड डाउन ऐसे ऐसे करके देखना है, इसी प्रकार से केंचुआ भी चलता है। नेक्स्ट हमारा है अर्थवर्म ईट। जो अर्थवर्म है जो ईट करता है, खाता क्या है, मिट्टी ही खाता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये बिना पचने वाला भोजन प्राप्त खाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मिट्टी में ही रहता है तो इसका खाना मिट्टी ही है। नेक्स्ट है हमारा द मूवमेंट इन सॉइल। ये ज़्यादातर मिट्टी में मूव करता है। एंड फर्टाइल, उपजाऊ मिट्टी को बनाने में प्रयोग किया जाता है। वाई अर्थवर्म इस, क्योंकि कहा जाता है जो केंचुआ होता है वो फार्मर का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी स्नेल के बारे में बताऊंगी। स्नेल क्या है? स्नेल मीन्स होता है घोंघा। स्नेल मीन्स होता है घोंघा। तो घोंघा क्या है? घोंघा भी एक होता है। घोंघा हाँ, घोंघा जो होता है वो बहुत ही स्लो मूविंग एनिमल्स है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऊपर से कवरिंग होता है, खोल से कवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्नेल प्रोसेसिंग बेबी मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर स्केलेटन। ये भी अपनी बॉडी को सिकुड़न पैदा करता है। इट ऑल्सो द सिक्रेट स्टिकी। इसके अंदर एक स्टिकी चिपचिपा पदार्थ होता है, एक पदार्थ होता है जिसे मुक्कस कहते हैं। मौकस कहते हैं। मौकस मीन्स होता है बलगम। एक चिपचिपा सा बलगम पदार्थ अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखा है विच हेल्प द रिड्यूस द ग्रिप। ये अपनी बॉडी को ग्रिप बनाने में प्रयोग करता है। स्नेल एंड द ग्राउंड, सो ये जमीन में रहता है। एंड कैन इजली मूव, ये आराम से मूव कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है इट हैज़ सेल ऑन द बैक विच इज़ द हार्ड। अभी हमने बताया इसकी जो पीछे की बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की हार्ड होती है। नॉट वॉन, ये हड्डी की नहीं बनी होती है। वॉन इज़ द मोस्ट इज़ नॉट हेल्प टू लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन मतलब होता है ये स्लो चलने वाला जानवर है और इसकी बॉडी में कोई भी बॉन नहीं होती है, लेकिन ऊपर से ये एक कवरेज खोल चढ़ा होता है जिसे सेल बोलते हैं। सेल मीन्स होता है खोल। ठीक। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, नेक्स्ट है हेडिंग ओस्नेल लोकोमोशन द फ्रिक्वेंटली इज क्राउलिंग। ये रेंगता है, अपने आप को खींचता है, रेंग रेंग के चलता है ये। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट अब आ रहा हमारा कॉकरोच के बारे में। तो अब मैं कॉकरोच के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो कॉकरोच के चित्र आपको दिख रहे होंगे। कॉकरोच, देखिए कॉकरोच का चित्र आपको दिख रहा है। दो प्रकार के कॉकरोच के चित्र दिख रहे हैं। एक में आपको हेड दिख रहा है, इसका बॉडी दिख रहा है, इसमें पंख दिख रहे हैं, एब्डोमेन, इसकी छाती दिख रही है, और इस वाले में आपको उसके पैर दिख रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बातें बताना चाहूँगी, जो कॉकरोच है इसकी ये बिना सर के एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, और इसके पास दिमाग नहीं होता है, और इसका शरीर बिखरा हुआ होता है। ये 9 किलोमीटर 1 घंटे में 9 किलोमीटर तक चल सकता है। ये कोई भोजन नहीं खाता है जी, ये बिना खाए हुए जिंदा रह सकता है। कुछ भी नहीं खाया ना हो तब भी ये जिंदा रह सकता है। ठीक है। और ये अपनी सांस को 40 मिनट तक रोक सकता है। ओके। और इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो ऊपर से जो बॉडी हार्ड बॉडी चढ़ी होती है, इसको एस्कोस्केलेटन कहते हैं। इसको एस्कोस्केलेटन एस्कोस्केलेटन कहते हैं। एस्कोस्केलेटन को बही कंकाल भी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसकी बॉडी बाहर से बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। देखिए पहला पॉइंट हमारा आ रहा है कॉकरोच इज़ एन इंसेक्ट। ये ऐसा इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा है, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, ये धरती पर रहता है। कॉमनली हाउस होल्ड, ये ज़्यादातर घरों में पाया जाता है।
कॉकरोच प्रोसेस वेरियस टाइप, ये कई प्रकार से क्या करता है, लोकोमोशन है, ये धीरे भी चलता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, ये चलता भी है, उड़ता भी है और चढ़ता भी है। ठीक है। द बॉडी इज द डिवाइडेड, ये 3 भागों में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। हेड है, थ्रोसेक्स है, एब्डोमेन है। इसके 3 पेयर्स लेग्स होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं। और इसका जो पार्ट है मसल्स से जुड़ा हुआ होता है, लेग्स, और इसके लेग्स को लिम्स कहते हैं। ठीक है। द बॉडी इज अ कवर्ड, इसकी बॉडी जो अभी हमने बताया, इसकी बॉडी जो ऊपर से कवर होती है, इसे एस्कोस्केलेटन कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एस्कोस्केलेटन कहते हैं। इट इज़ यूज द ब्रेस्ट, इसका जो ये जो अपनी छाती से अपने मांसपेशियों को मूव करने में मदद करता है, और इसके जो पंख होते हैं इसे उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही। मैं जल्दी जल्दी आपके पास 4th वो टॉपिक जल्दी लेके आऊँगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।